हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम टू माय चैनल। निंजा कामुई एपिसोड 1। तो एनिमे की शुरुआत एक मेट्रो के सीन से होती है जहां एक आदमी अपने हेडफोन्स से सॉन्ग सुन रहा होता है। तभी उसकी नज़र राइट साइड में खड़े एक दूसरे आदमी पर पड़ती है। वह आदमी देखने में डरा हुआ लगता है और मेट्रो के शीशे से बाहर देख रहा होता है। अगले सीन में वह डरा हुआ आदमी एक खाली सड़क पर भागता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह आदमी भागते हुए एक खाली स्ट्रीट में पहुंचता है। उसे लगता है वह सेफ है, पर निंजास ने उससे घेर लिया होता है। वह आदमी निंजास से पूछता है कि उन्होंने उससे कैसे पहचाना। तभी निंजास उस पर स्मोक बॉम्ब्स फेंक देते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वह अकेला आदमी उन निंजास से लड़ता है और काफ़ी निंजास को मार भी देता है, पर वह संख्या में ज़्यादा थे और उस पर हावी होने लगते हैं। पहले उसके गले पर चाकू लगता है, फिर बाकी शरीर पर। फिर उन निंजास का कमांडर रस्सी से उसके गले को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। फिर रस्सी के साथ उसे ज़मीन पर पटक के अपनी तलवार से उसका गला काट देता है। आदमी के मरने के बाद वह निंजास अपने डिवाइस से उसकी आइडेंटिटी स्कैन करते हैं और उसे मारने का टास्क कंप्लीट करके चले जाते हैं। अगले सीन में मेन कैरेक्टर लोगन कॉर्न का एक दाना खाता है और अपने मिनी टेम्पो में कॉर्न्स को ले जाता है। घर पहुंचकर लोगन अपनी बाइक पर काम करना शुरू कर देता है। उसका बेटा माइक उसे फेस मास्क से डराने की कोशिश करता है, पर लोगन फेस पर ग्रीस लगाकर उससे ही डरा देता है और कहता है वह फिर जीत गया। माइक अपने डैड से पूछता है उन्हें कैसे पता वो उनके पीछे हैं, तो लोगन कहता है उसके पीछे भी आंखें हैं। लोगन माइक से उसके नए मास्क के बारे में पूछता है। माइक बताता है ये ओनी मास्क जापान के डीमन का मास्क है। लोगन की वाइफ एमा बताती है ये मास्क माइक का फ्रेंड उसके लिए ट्रिप से लाया था। माइक बताता है ओनी बुरे और मतलबी डीमंस होते हैं। तो लोगन उससे कहता है अगर तुम ये मास्क डाले रखोगे तो ओनी उससे अपने साथ ले जाएंगे। तो माइक कहता है लोगन उसके लिए ओनी से लड़े। फिर लोगन कहता है वह ओनी को नहीं हरा सकता। इस बात पर एमा कहती है माइक के लिए वह ओनी को हरा देगी। लोगन माइक को उसकी मदद करने के लिए पूछता है, पर एमा कहती है वह नहीं चाहती कि माइक फिर से अपने कपड़े गंदे कर ले और माइक और लोगन को डिनर के लिए बुलाती है। माइक और लोगन एमा को डराने की कोशिश करते हैं, पर एमा कपड़ों की टोकरी उनके सिर पर मार देती है। टीवी पर मर्डर की न्यूज़ आ रही होती है। 10th को एक ब्रूटल मर्डर हुआ है। विक्टिम की बॉडी को किसी शार्प चीज़ से कई बार काटा गया है। पुलिस के अनुसार मिनिमम 5 पीपल तो इन्वॉल्व हैं और ये किसी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एमा लोगन से पूछती है क्या है, वही है, पर माइक कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर देता है। लोगन माइक को सोने के लिए ले जाता है, पर माइक सोने से मना कर देता है। तो लोगन उससे कहता है अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो माइक को उसका बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा। लोगन माइक को सुलाने के बाद अपने फ़ोन पर सारे कैमरा चेक करता है। एमा लोगन से उस मर्डर के बारे में बात करती है और कहती है उससे भी पता है यह मर्डर का तरीका किसका है। एमा बताती है विक्टिम के बारे में किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एमा चिंता में होती है कि निंजास को उनकी भी लोकेशन न मिल जाए। लोगन एमा को हौसला देता है कि इधर कोई हमें नहीं ढूंढ सकता। एमा को लगता है यह काम रीपर का है, पर लोगन उससे बताता है यह मर्डर उसका काम नहीं हो सकता। रीपर अकेले ही काम करता है और एमा को चिंता छोड़ देनी चाहिए और रिलैक्स हो जाए। अगले सीन में लोगन और उसकी फैमिली की डेली लाइफ दिखती है। वह ग्रोसरी स्टोर से सामान लेते हैं और लोगन गेट से अपने फिंगरप्रिंट्स भी मिटा देता है। फैमिली की डेली लाइफ शुरू हो जाती है। लोगन और माइक बाइक पर घूमते हैं, अपने खेत में काम करते हैं। माइक प्लेट तोड़ देता है जिससे उसको अपनी मॉम से डांट पड़ती है। फिर उसके डैड उसको चीयर अप करते हैं। टीवी पर एक और मर्डर की न्यूज़ आती है। ये मर्डर भी पिछले मर्डर जैसे ही हुआ था और अथॉरिटीज़ का कहना है ये किसी सीरियल किलर का काम है। पुलिस इस केस पर खड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर उन्हें दोनों केसेस में कोई सुराग और विक्टिम्स का आपस का कनेक्शन नहीं मिला। एम्मा फिर से चिंता करती है क्योंकि ये चौथा मर्डर था। फिर अगले दिन माइक की बर्थडे पार्टी के लिए लोगन और उसकी फैमिली बाहर कैंप करती है। लोगन मीट ग्रिल करता है और थोड़ा मीट जला देता है, तो एम्मा कहती है उसे ही ग्रिल करना चाहिए था। लोगन की तो आदत है काम बिगड़ने की। फिर माइक कैंडल्स ब्लो करता है और लोगन माइक के लिए गाना गाता है। माइक को गिफ्ट में नई वीडियो गेम और बोनस गिफ्ट में टाइगर मास्क मिलता है। लोगन माइक से कहते हैं उससे वह डरावने ओनी मास्क से ज़्यादा टाइगर मास्क अच्छा लगता है। इस पर माइक कहता है वह कोई विलन नहीं हीरो है। एम्मा कहती है वह मास्क से ज़्यादा उसका फेस प्रीफर करती है। फिर एम्मा माइक और लोगन को गले लगा लेती है और कहती है वह उन दोनों से बहुत प्यार करती है। अगले सीन में लोगन और उसकी फैमिली घर में सो रही होती है।
लोगन और एमा को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। लोगन चेक करने के लिए नीचे जाता है। उसे खिड़की से निंजा दिखते हैं। तभी वह निंजा खिड़की तोड़कर अंदर आ जाते हैं और लोगन पर अटैक कर देते हैं। लोगन उन निंजा से अच्छी फाइट करता है। तभी उसे माइक की चीखने की आवाज़ आती है। लोगन माइक को बचाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ता है। इसी समय एक निंजा लोगन के गले पर नीडल्स मार देता है। जैसे तैसे लोगन सीढ़ियाँ चढ़ता है। ऊपर पहुंचकर लोगन देखता है निंजास एम्मा और माइक को मार चुके हैं। निंजास का कमांडर एम्मा की तारीफ करता है कि उसने अच्छी फाइट दी और अपनी तलवार उसके गले पर मार देता है। ये देखकर लोगन शॉक होता है और उसे गुस्सा आता है। इससे पहले लोगन कुछ करे, पीछे से एक निंजा लोगन को तलवार मार देता है और लोगन वहीं गिर जाता है। इतने में पुलिस आ जाती है। लोगन को मरा हुआ कंफर्म करके निंजास चले जाते हैं। पुलिस को लोगन और उसकी फैमिली मरी हुई मिलती है। अगले सीन में लोगन की बॉडी एक मुर्दा घर में पड़ी दिखाई देती है। अचानक से लोगन फिर से जिंदा हो जाता है। उसे एमा के मरने का सीन याद आता है तो उसे उल्टी हो जाती है और फिर बेहोश हो जाता है। जब लोगन की आंख खुलती है वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। लोगन को जगह देखकर नर्स डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर लोगन से पूछता है कि उसे कुछ याद है और वह किसी चमत्कार से वापस जिंदा हो गया है। लोगन डॉक्टर से एमा और माइक के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दो डिटेक्टिव लोगन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर के उसको मारा हुआ घोषित करने के बाद वह फिर से जिंदा हो गया। डिटेक्टिव लोगन से मिलने जाते हैं। डिटेक्टिव लोगन को बताते हैं कि वह FBI से हैं और उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। वह लोगन से पूछते हैं कि किसने उनके घर पर हमला किया और उनका मोटिव क्या था। लोगन गुस्से में होता है और डिटेक्टिव की किसी बात का जवाब नहीं देता। डिटेक्टिव को लोगन पर शक होता है तो वह दूसरे डिटेक्टिव को लोगन पर नज़र रखने के लिए कहता है। रात को लोगन हॉस्पिटल की छत पर बैठा होता है। उसे एमा और माइक से आखिरी बार मिलने का सीन याद आता है। सीन को याद करते लोगन गुस्से में आ जाता है। अचानक से लोगन अपने हाथ से एक नीडल निकालता है और अपनी रिस्ट में नीडल मारकर अपने हाथ को हिलाने लगता है जैसे वह खुद को ठीक कर रहा हो। आसमान से निंजा उस पर हमला कर देते हैं। लोगन निंजा से लड़ने के लिए तैयार था। उसने निंजा के हमले का जवाब दिया और उनसे लड़ने लगा। फिर लोगन एक जुजुत्सु उपयोग करता है जिससे वह काले धुआं में बदल जाता है और निंजास को मार देता है। डिटेक्टिव लड़ाई बीच आने की कोशिश करती है पर लोगन उसे बेहोश कर देता है। लोगन तलवार से लिफ्ट को ओपन करता है और बाकी निंजास को धक्का देकर लिफ्ट में कॉर्नर कर देता है। लिफ्ट के निंजास को ख़त्म करने के बाद लोगन नीचे के फ्लोर के निंजास से लड़ता है। डिटेक्टिव अपने साथी डिटेक्टिव को फ़ोन कर रहा होता तभी उसे लिफ्ट के पास निंजास की डेड बॉडीज़ दिखती है। इतने में लोगन फ्लोर के सभी निंजास को मार देता है। निंजास को ख़त्म करने के बाद कमांडर सामने आता है। कमांडर और लोगन की ज़बरदस्त फाइट होती है पर लोगन अपने जुजुत्सु की मदद से कमांडर को हरा देता है। लोगन उससे पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा और उन्होंने उसे कैसे पहचाना। कमांडर उसे रिप्लाई देता है कि वह कहीं भी छुप जाए और कितना भी फेस बदले वह अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता। फिर लोगन अपने चेहरे से एक डिजिटल टाइप का मास्क निकालता है तो उसका असली चेहरा सामने आता है। लोगन कमांडर को मारने के बाद एमा और माइक को आखिरी बार देखने के लिए जाता है। फिर लोगन अपने घर आता है और दीवार तोड़कर उसमें से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में लोगन एमा और माइक के साथ अपनी असली तस्वीरें देखता है जिससे पता चलता है कि एमा और माइक ने भी अपनी पहचान छुपाने के लिए वही डिजिटल मास्क पहना था। फिर लोगन अपने घर को जला देता है और निंजास से बदला लेने के लिए अपना डेविल मास्क पहनकर चला जाता है। इसके साथ एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।